खबरों की करेंगे शुरुआत। अभी की बड़ी खबर के साथ लद्दाख द्रास फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के तीसरे दिन एक मुशायरे का आयोजन हुआ। 2 दर्जन से ज्यादा शायरों ने शीना, बल्ती और उर्दू जबान में अपना कलाम पेश किया। आपको बता दें कि द्रास में लद्दाख के सबसे ज्यादा शायर और कलमकार मौजूद हैं। इस मौके पर न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर राजेश रैना का शुक्रिया अदा किया गया। पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि न्यूज़ 18 और खासतौर पर राजेश रैना की कोशिशों की वजह से करगिल के शायरों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कवरेज मिल पा रही है और यहाँ के लैंग्वेज डिफरेंट के है। लद्दाख द्रास फेस्टिवल 2022 के तहत एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस लद्दाख ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से इसका आयोजन किया। नूर मोहम्मद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर चीफ गेस्ट थे। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल खुर्शीद अहमद गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। एकेडमी के डिप्टी सेक्रेटरी नजीर हुसैन ने भी एकेडमी की तरफ से न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। मुशायरे में पूरे लद्दाख से कई शायरों और राइटर्स ने हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम जुले तो आप सबसे आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे दराज के अवाम को, क्योंकि उन्होंने बड़े जोश और बड़े खरोश के साथ इस हफ्ते का जो फेस्टिवल है उसमें शिरकत किया। आपको बताता चलूँ कि ऑनरेबल एलजी की डायरेक्शन पर, वर्दी सेक्रेटरी की डायरेक्शन पर हमें ये हुक्म मिला कि पोलो जो टूर्नामेंट है एलजी की सेकेंड एडिशन, उसके साथ साथ हमारे दरास में भी जो हफ्ते भर का एक फेस्टिवल किया जाए। तो उसी हुक्म को लेकर हम लैब कहकर यहाँ पर आए हैं, 3 दिन से बैठे हैं। तो इसमें हमारा फेस्टिवल में जो हफ्ते का फेस्टिवल है वीक लॉन्ग का, उसमें हमने लिटरेचर को भी रखा है, जो रिसर्च पेपर रीडिंग है उसको साथ साथ हमारे पोइटिक संपोजिशन महफिल मुशायरा भी रखा है, शॉर्ट स्टोरी भी रखा है, साथ साथ हमने कल्चरल आइटम्स भी रखे हैं, ट्रेडिशनल कल्चर। और ये एक इनिशिएट है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कल्चर को, इसको हमें ये जिम्मेवारी दी है। तो ये इस साल का मैं समझता हूँ एक हमने बीज डाला है। आने वाले दौर में ज़ंस्कार फेस्टिवल की तरह हमारे लद्दाख द्रास फेस्टिवल भी सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन और बड़े पैमाने पर करेंगे। और हमें इस साल से थोड़ा सा हमें भी आइडिया मिला है कि किस तरह करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि द्रास में हम पहले 1 दिन का ही करते थे, अब 2 दिन का रखेंगे। जैसे यहाँ के स्टेक होल्डरों के साथ डिस्कस करके, बाकी ऑफिसरों के साथ और हमारे डीसी साहब के अंडर गाइडेंस में हम देखेंगे किस तरह से ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं सबको मुबारकबाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का दराज का फेस्टिवल एक यूनिक फेस्टिवल है, क्योंकि यहाँ हमारे राइटर्स, हमारे शोरा कराम जो हमारे राइटर्स है और शायर है यहाँ बहुत है। तो उनको साथ लेकर उनके साथ साथ उनकी कोऑपरेशन में हम आने वाले दौर में बहुत बड़ा एक इवेंट यहाँ करने जा रहे हैं। हम मशहूर हैं आपके जो आप लोगों ने इतना पब्लिसिटी दिया। दूसरा राजेश रैना साहब, दूसरी बात है हमारे कल्चरल एकेडमी की भी हम बहुत उन्हें मुहैया किया। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ कुल हिंद मुशायरे तक हमने रसाई हासिल की और वहाँ हमने हिस्सा लिया और द्रास की नुमाइंदगी हमने की है। तो आज इन्हीं की वसादत से जो है हमने जो बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे चलते हुए और आज के जो जवान बच्चे हैं वो हमें देखते हुए इस अदब के मैदान में जो है वो आ रहे हैं और बहुत अच्छा तख़य्युल उनका है और बहुत अच्छा लिखते हैं वो। उनको ज़रूरत है कि वो हम उन्हें थोड़ा सा उनको थोड़ी गाइड करें। और हमारे जो अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं, बुजुर्ग नामी के अंधेरों में अभी तक बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सामने आए और हमारी रहनुमाई करें। क्योंकि द्रास के अंदर आप जानते हैं जहाँ तक उर्दू अदब की बात किया जाए, और उर्दू अदब के अलावा शिना और बल्ती में यहाँ बहुत सारे ऐसे गौहर नायाब मौजूद हैं जो जिनको प्लेटफार्म तो मुहैया नहीं हो सका, जो मंजर आम पे तो नहीं आया, लेकिन वो अपने घरों तक मुक़ीद हैं और अपने घरों तक उन्होंने तहक़ीक़ किए हुए, उनके पास लिखे हुए काफ़ी मवाद मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है कि वो सामने आए, हमारी रहनुमाई करें। और आपका भी बहुत मशकूर है कि आप मीडिया हजरात की वजह से, खुसूसन राजेश रैना साहब की वजह से बहुत पब्लिसिटी में उर्दू
द्रास में मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे शिना हो, बल्ती हो, पुरकी हो, हर किसी को एक मौका यहाँ मिला। और हमारे आपके भी वसादत से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद हुए हैं जो ख़ासकर उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दें। और यहाँ मल्टी लैंग्वेज यहाँ सेमिनार, सिम्पोजियम्स और मुशायरे यहाँ मुनक़िद हुए। हमारी खुशकिस्मती है कि आज द्रास में द्रास फेस्टिवल के नाम से ये कुछ चंद दिनों का प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम यहाँ है। इसमें एक प्रोग्राम ये जो आज मुशायरा यहाँ रखा गया था, और कल भी है कुछ तहक़ीक़ मक़ाले में। हम इस बात से मुतमईन है कि हर पहलू से द्रास के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के सक़ाफ़त हैं उनको उजागर करने की कोशिश की गई है। तो द्रास में जैसे आप जानते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़ुबान और अदब के लोग यहाँ बसते हैं, मुख्तलिफ़ कौम कबीले के लोग यहाँ बसते हैं। और यहाँ शीना शायरी बिल्कुल बाम उरूज पे है। और इसके अलावा बल्ती में भी यहाँ शेर व शायरी में तब आज़माई हो रही है बहुत ज़्यादा। और आजकल नए जो हमारे बडिंग पॉइंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, और माशाअल्लाह से मुनफरिद अंदाज़ और मुनफरिद लब लहजा देखने को मिलता है।